guys, welcome to my channel पढ़ाई गली. I am श्रेयस श्रीवास्तव, welcoming you all. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. देखिए, this year CBSE has related many portions of this chapter. So the portion that are coming in this chapter are, first of all, covalent bond. This will come in paper, means this is in syllabus. Second is versatile nature of carbon. Versatile nature of carbon. And third thing is homologous series. Homologous series. These three things are going to come in the paper. These are included in the syllabus. तो पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज वो है कोवेलेंट बॉन्ड्स. कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? द बॉन्ड्स which are formed by sharing of electrons. Sharing of electrons. एक ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट हो रहे हैं ना तो कोई एक्सेप्ट कर रहा है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जा रहा है. These bonds are formed between non-metals and non-metals. बस ये नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा. इसके किसके बीच में बनेगा? नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल. ठीक है. तो एक ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्म हो रहा है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. और ये जो बॉन्ड्स हैं ये नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही फॉर्म होते हैं. दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स. जैसे अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ शेयरिंग दिखाने के लिए. H2 का H2 हाइड्रोजन डाई एटॉमिक स्टेट में रहता है क्योंकि गैस है तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाती है, इसलिए इसे किस स्टेट में रहता है? डाई एटॉमिक स्टेट में. तो अगर हाइड्रोजन को मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखूं तो कैसे बनता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन. क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है. तो एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया. अब इसे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 ही चाहिए. तो ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन. व्हाट दे विल डू? दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन. तो शेयरिंग को बनाते कैसे हैं देखिए ना, बहुत ध्यान से देखिएगा. इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर के क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा. अब देखिए इस सर्कल के अंदर कितने हाइड्रोजन हो गए? हाइड्रोजन 1 है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए. अब अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी सिर्फ एक ही है. ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लेगा? ऐसे करके शेयर कर लेगा. अब इस वाले हाइड्रोजन को देखिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? इसके सर्कल के अंदर में 1 और 2. तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग के बाद. इस वाले के पास कितने हो गए? 1 और 2. इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो दोनों का क्या हो गया? पूरा का पूरा वैलेंसी फेल हो गया. मतलब इन्होंने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर लिया? अपने बॉन्ड को फॉर्म कर लिया. तो ईच हाइड्रोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन. दोनों मतलब 2 हाइड्रोजन थे, दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 1 शेयर किए. अब अगर मैं सेकेंड केस दिखाना चाहूँ तो सेकेंड केस में दिखा सकता हूँ.
O2 का, ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी डायटोमिक स्टेट में रहती है, ये भी एक नॉन मेटल है। तो O2 का अगर मैं क्या बनाना चाहूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखिए O के कितने इलेक्ट्रॉन होते टोटल, 8 होते, 8 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बनाने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की जगह खाली है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। तो देखिए ये एक को, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा, ये सिंगल हो, ये इधर से एक और हो, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे फॉर्मेशन होगी, इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर कवर कर लेगा, ठीक है। तो इसके पास कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी शेयरिंग कितने हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई। यहाँ पर से ये जो है ये भी ऐसे ही करेगा, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब अगर मैं थर्ड केस लेना चाहूँ, तो थर्ड केस में अब यहाँ पर अब देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर से आपको ईच ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन, ईच ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब अगर थर्ड केस लेना चाहें तो हम थर्ड केस ले सकते हैं नाइट्रोजन का, N2, नाइट्रोजन 5 means 7 electrons are there total, 2,5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, किस में, इसके वैलेंस सेल में। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ बना सकता हूँ इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को, ऐसा कुछ बना सकता हूँ इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को। तो देखिए ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी वैलेंसी को फिल करने के लिए। तो ये कैसे फॉर्म करेगा, अब 1 2, ये 5 हो गया इधर, 1 2, ये 5 हो गया इधर। अब इसकी देखिए एक नाइट्रोजन, ऐसे करके इसने क्या किया, देखिए अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, पूरी वैलेंसी फिल हो गई, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट है यहाँ पर सेकेंड सेल में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये जो आउटर मोस्ट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ठीक है। अगर फर्स्ट शेल है तो 2 होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा है, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको कितने चाहिए, 2 होना चाहिए पूरा। इसको कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसको भी कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इस वाले को देखते हैं, सेकंड वाले को, इसके पास कितना फॉर्म हो रहा है, तो इसके पास भी हो रहा है 8 की फॉर्मेशन, इसके पास भी हो रहा है 8 की फॉर्मेशन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पर ईच नाइट्रोजन शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। हर नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो ये है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए जैसे यहाँ पर दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, तो अगर मैं इसे कॉमन स्ट्रक्चर में बॉन्ड के फॉर्म में बनाना चाहूँ तो ये कैसे बन सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ उस एलिमेंट के सिंबल को लिखते हैं
और उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? अगर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, जैसे एक इधर से और एक इधर से, तो हम क्या करेंगे? एक लाइन से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज सिंगल बॉन्ड। ये क्या है? ये है सिंगल बॉन्ड, कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो दोनों तरफ से शेयर हो रहा है। इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। अब जैसे ये केस है, दोनों तरफ क्या करिए? सिर्फ सिंबल लिखिए, नथिंग एल्स यू हैव टू राइट सिंबल्स ओनली। अब देखिए दोनों तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो कितनी लाइंस बनेंगी? इनके लिए एक लाइन और इनके लिए एक लाइन, और इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। इसे हम क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। अब थर्ड सिनेरियो किसका? नाइट्रोजन का। तो देखिए नाइट्रोजन के केस में भी क्या करेंगे? सिर्फ सिंबल्स लिखेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 3 फ्रॉम ईच साइड, मतलब एक पेयर के लिए एक लाइन, दूसरे पेयर के लिए 2 लाइन, और तीसरे पेयर के लिए तीसरी लाइन। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं अपन? ट्रिपल बॉन्ड्स तक जा सकते हैं। इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड तक जा सकते हैं, उसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो मैक्सिमम एक एलिमेंट अपने 3 इलेक्ट्रॉन को ही किसी सेम एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता है, उससे ज़्यादा शेयरिंग वो शो नहीं कर सकता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एनसीईआरटी के इंटरनल क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, CO2 की फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होगा ये देख लेते हैं। कार्बन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो कार्बन के पास है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2,4। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके पास है 8, मतलब 2,6। मतलब इसे चाहिए 4 और इसे चाहिए 2। तो यहाँ पर क्या होगी? शेयरिंग होगी। तो कैसे बनेगा? देखिए, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। ये आप कैसे भी लगा सकते हैं ना, ऊपर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है ऐसे डिजाइन देना। 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने शेल को फिल करने के लिए? 8। तो वो क्या करेगा? इधर से ये इसने क्या किया अपने में? देखिए दूसरे एलिमेंट को इंक्लूड मत कर लीजिएगा ना, ये एलिमेंट अंदर नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स अंदर आएंगे। ये हो गया पहला। वैसे सेम इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन को कितने चाहिए टोटल? 4 है, 8 होना है शेयरिंग के बाद। तो कितने चाहिए उसे? 4 चाहिए, तो 2 इधर से 2 इधर से ले लेगा। तो कैसे बनेगा कार्बन के लिए? कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू शेयरिंग करना। तो ईच ऑक्सीजन इज शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसे अगर मैं इस फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखा सकता हूँ? बीच में सिंबल बनाना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाना है। इधर से कितने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है? 2 पेयर है, तो 2 लाइन। एक पेयर के लिए एक बॉन्ड, 2 पेयर के लिए 2 बॉन्ड, 3 पेयर के लिए 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया मेरा CO2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कोवेलेंट बॉन्ड की, दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्यों वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो शेयरिंग के थ्रू फॉर्म हो रहा है, इसीलिए कैसा है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी चीज,
बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसी है, बहुत लो है। तीसरा, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे हैं, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि यहाँ पर आयंस नहीं फॉर्म हो रहे, यहाँ पर आयंस नहीं फॉर्म हो रहे, दैट्स वाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा है, दे आर insoluble in water, they are insoluble in water। तो देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी आयनिक बॉन्ड्स के ऊपर, तो ये जो है जस्ट आयनिक बॉन्ड के अपोजिट प्रॉपर्टीज को पूरा का पूरा शो कर रहा है। तो इन दोनों को चाहे तो आप साथ में पढ़ सकते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आयनिक बॉन्ड्स की लिंक को भी शेयर कर दूंगा, सो आप दोनों को एक बार कंपेयर करके पढ़िएगा तो यू विल गेट अ क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस। So these are the properties, these are the examples of covalent bond. In next video, I will explain you versatile nature of carbon and homologous series. So please watch the video completely. ठीक है, आधे में छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी फिर। ओके, थैंक यू।